सभी साथियों को जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, अमेरिका में अभी एक बहुत गंभीर घटना घटी है। अश्वेत सिटीजन जॉर्ज फ्लॉयड, पुलिस के एक ब्रुटैलिटी के कारण, क्रूरता के कारण उसकी जान चली गई। ये घटना 25 मई को है। लगभग एक सप्ताह बाद यह जो उसकी घटना ने अमेरिका में इतना बड़ा विद्रोह का एक स्वरूप ले लिया है। लोगों में काफ़ी आक्रोश है और यह आक्रोश अब अमेरिका के बाहर भी कई देशों में फैल गया है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया जैसे महाद्वीपों में बहुत सारे शहरों में जॉर्ज फ्लॉयड के न्याय के लिए प्रदर्शन चल रहे हैं। लेकिन इस विरोध प्रदर्शन में हमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो ये समझना चाहिए भारत के परिप्रेक्ष्य में कि वहाँ पे अमेरिका में जो रंग भेद का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो बिल्कुल अब खत्म होता सा दिख रहा है। एक डेमोक्रेसी जो सही मायने में एक किसी देश में होनी चाहिए वो वहाँ दिख रही है। इस घटना में आप देख रहे हैं कि जो वाइट सिटीजन्स हैं अमेरिका के, वो इस घटना से ज़्यादा दुखी है। मतलब एक ब्लैक सिटीजन्स की हत्या हो गई और वाइट सिटीजन्स ज़्यादा दुखी है और हर प्रदर्शन में उनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन अमेरिका के लिए ये कोई नई बात नहीं है। 19वीं सदी में अमेरिका के दक्षिण प्रांतों में जब वहाँ के गुलामी प्रथा समाप्त करने के लिए जब सिविल वार हुआ तो दोनों पक्ष में गुलामी प्रथा समाप्त करने के जो समर्थन में लोग थे और उसके विरोध में जो लोग थे, दोनों तरफ से श्वेत सैनिक ही लड़े, यानी वाइट सोल्जर्स के बीच में ही लड़ाई हुआ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी ब्लैक्स की गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए, ब्लैक सिटीजन्स को गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए कौन लड़े? वाइट सोल्जर से लड़े, श्वेत नागरिक लड़े, वहां के श्वेत सैनिक लड़े और श्वेत सैनिकों ने जाने भी दी बहुत ज्यादा। ये एक और इम्पॉर्टेंट है घटना 19वीं सदी में। अब इस बीच में हमें एक चीज और समझ लेना चाहिए कि वाइट और ब्लैक्स के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसके लिए वाइट लड़ रहे हैं कि इनको गुलामी से मुक्ति मिलना चाहिए, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन के मामले में ब्लैक सिटीजन्स की संख्या अमेरिका में मात्र 14% है और उनको गुलामी से मुक्ति दिलाने के लिए, दास प्रथा से मुक्ति दिलाने के लिए वाइट जिसकी संख्या ज़्यादा है, 80% से ज़्यादा है, लगभग 85% है, उन्होंने लड़ाई लड़ी है ना। ये बहुत महत्वपूर्ण, यानी उन्होंने डेमोक्रेसी को समझा, एक इंसान को समझा, एक आदमी की भावनाओं को समझा और उन्होंने उनकी गुलामी से मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया। फिर 19वीं सदी के बाद अमेरिका में आगे भी ये संघर्ष चला और फिर मार्टिन लूथर किंग जैसे बहुत बड़े नेताओं ने भी इस सिविल राइट्स मूवमेंट का नेतृत्व किया, लेकिन उसमें भी वाइट सिटीजन्स बड़ी संख्या में शामिल थे। और आज भी जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु के बाद उसकी जिस तरह से हत्या हुई, उसके विरोध में वाइट सिटीजन्स सबसे ज़्यादा हैं। फिर अश्वेत नागरिक बराक ओबामा को वहाँ के लोगों ने राष्ट्रपति तक बनाया, आदमी को आदमी का दर्जा दिया, इतिहास बना है ना, एक महान इतिहास बना, आदमी को आदमी का दर्जा दिया और उनको राष्ट्रपति भी बनाया। 19वीं सदी में जिस वक्त वहाँ पे सिविल वार चल रहे थे, उस समय भारत में क्या हो रहा था, ये इस वीडियो को बनाने का सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा उद्देश्य रहा। उस वक्त भारत में 19वीं शताब्दी में ज्योतिबा फुले, जो आज भारत के राष्ट्रपिता के रूप में स्थापित हो रहे हैं, ज्योतिबा फुले को अमेरिका में चल रहे सिविल वार की घटना ने बहुत प्रभावित किया। उनको ऐसा लगा कि जो घटना अमेरिका में हुआ, श्वेत लोगों ने अश्वेत लोगों की गुलामी से मुक्ति के लिए आंदोलन चलाया, भारत में भी वे अपेक्षा कर रहे थे कि जो यहाँ के द्विज हैं
ब्राह्मण हैं, वो यहाँ के शूद्र अतिशूद्र उस वक्त के आज के शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब ओबीसी के लिए मुक्ति का आंदोलन चलाएंगे, ऐसा अपेक्षा किया उन्होंने। और जो वहाँ जो घटनाएं घटी उसमें जो अच्छे गोरे लोगों ने जो अश्वेत लोगों के लिए आंदोलन चलाया, उनको समर्पित किया ज्योतिबा फुले ने अपनी पहली पुस्तक गुलामगिरी। ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी अमेरिका के उन अच्छे गोरे लोगों को समर्पित किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब है कि 19वीं सदी में वो घटना ज्योतिबा फुले को बहुत प्रभावित करता है, और फुले साहब का भी ऐसा अपेक्षा था कि यहाँ के जो ब्राह्मण हैं वो यहाँ जो है जाति प्रथा खत्म करेंगे। बाद में बाबा साहब आम्बेडकर ने भी ऐसा कहा है कि वॉल्टियर पैदा हो, ब्राह्मणों के बीच में वॉल्टियर पैदा हो, ऐसा उन्होंने किया। लेकिन आज 21वीं सदी में हम हैं, न ब्राह्मणों ने कोई आंदोलन चलाया शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब बैकवर्ड क्लास के कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, ना तो उनके बीच कोई वॉल्टियर पैदा हुआ। अब एक बात हम और समझ सकते हैं, ये जो जॉर्ज फ्लॉयड की मृत्यु हो गई, उसके समर्थन में ब्लैक लाइव मैटर का समर्थन जो चल रहा है मुहिम, उसके समर्थन में भारत के कई सेलिब्रिटी भी समर्थन में आए। प्रियंका चोपड़ा, दिशा पाटनी और भी बहुत सारे लोग, ये सारे द्विज हैं और ये उनके समर्थन में आए। लेकिन वहीं भारत में कई ऐसी घटनाएं हैं जो उससे भी ज़्यादा दर्दनाक हुई, लेकिन कभी भी भारत के द्विज उनके समर्थन में नहीं आए। जैसे आप जानते हैं, महाराष्ट्र में खैरलांजी में एक शेड्यूल कास्ट फैमिली, पूरे फैमिली का, उसमें जो महिलाएं थी उनका बलात्कार हुआ, फिर हत्या हुआ, और फिर बाद में आप रोहित वेमुला की घटना को जान रहे हैं, फिर पायल तड़वी, डेल्टा मेघवाल, ये सारे मामले। फिर ऊना में जो घटना घटी, 4 शेड्यूल कास्ट के लोगों को सार्वजनिक रूप से पिटाई किया गया, मारा गया। भगाना गांव के जो कास्ट जो डिस्क्रिमिनेशन हुआ, वो भी आप जान रहे हैं। इतनी मतलब भयंकर रूप से जो घटनाएं घटी, लोगों की मौतें हुई, बलात्कार हुआ, लेकिन यहाँ पे भारत में कोई भी सवर्ण, कोई भी द्विज जो है इसके विरोध में नहीं आया। इसका मतलब, इसके पीछे एक बहुत जो स्पष्ट वजह है वह यह है कि भारत में ये द्विज भारत के SC ST और जो OBC हैं या फिर इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी है, इनके साथ जब एट्रोसिटीज होती है तो वो क्यों नहीं आते। इसका वजह एकदम स्पष्ट है कि अमेरिका में ब्लैक्स की संख्या कम है और वाइट की संख्या ज़्यादा है, और भारत में द्विज की संख्या बहुत कम है, 10-12% होंगे मैक्सिमम। ऐसे तो जातीय जो जनगणना है वो ये नहीं करा रहे हैं। ये भी एक कारण है, इनको डर है कि हमारी संख्या लोगों आम पब्लिक तक पहुंच जाएगी, आम जनता को पता चल जाएगा। तो एक जो बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि ये लोग बैकवर्ड क्लास के लोगों की जब एट्रोसिटीज होती है तो उनके विरोध में ये सड़क पर नहीं उतरते, क्योंकि इनको पता है कि इनके समर्थन में हम आएंगे और सही चीज इनको अगर बताएंगे, सही जानकारी देंगे, तो हमारा वर्चस्व भारत में खत्म हो जाएगा। तो वर्चस्व को बनाए रखने के लिए ये फॉरवर्ड क्लास के लोग, ये द्विज जो हैं, वो कभी भी अमेरिका जैसा व्यवहार नहीं करते। अमेरिका के जो वाइट जो हैं उनके जैसा ये व्यवहार नहीं करते हैं। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट था। हमें ये जो वीडियो बनाया हमने इसलिए बनाया कि एक अमेरिका है जो आज इतना विकसित है, क्योंकि वहाँ पे डेमोक्रेसी को लोग समझ रहे हैं, प्रजातंत्र क्या है, हर व्यक्ति को उसका हिस्सा मिलना चाहिए, उसका अधिकार मिलना चाहिए, ये वाइट सिटीजन समझ। लेकिन भारत में जो बहुत कम संख्या में है, 10-12% जो द्विज हैं, उनका हर जगह अपना वर्चस्व है, और इस वर्चस्व को वो खत्म होने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए वो यहाँ के जो बैकवर्ड क्लास के लोग हैं, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC और इससे कन्वर्टेड माइनॉरिटी, इनके समर्थन में कभी नहीं आते हैं। तो इसका मतलब है कि बाबा साहब ने वॉल्टियर की अपेक्षा की, फुले साहब ने भी वाइट लोगों के तरह बिहेव करने का अपेक्षा किया, यहाँ के द्विजों से नहीं हुआ। तो अंततः
हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ के जो जिनके साथ समस्या है उनको ही अपना समाधान खुद ढूंढना होगा, इकट्ठा आना होगा। जय भीम, जय मूल्यवासी। साथियों, आशा है आपको यह वीडियो हमारा पसंद आया होगा। हमारा MBN न्यूज़ नेटवर्क यूट्यूब चैनल भी है, फेसबुक पेज भी है। यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, उसके बेल आइकन को आप ज़रूर क्लिक करें, ताकि मैं जब भी इसमें हम वीडियो अपलोड करें तो आपको वह मिलता रहे। थैंक यू।